चलें इस पर बात करते हैं कि मेहनत की कमाई की कदर कैसे कम होती है और उसे कैसे बचाया जा सकता है। बात यह है कि महंगाई चुपके से हमारी बचत की कुव्वत खरीद को कम कर देती है। देखते हैं ये होता कैसे। असल मसला ये है कि वक्त के साथ साथ उतने ही पैसों में कम चीजें आती हैं। तो फिर अपनी दौलत को कैसे बचाएं? एक ऐसा असासा चाहिए जो अपनी कदर ना खोए, और सदियों से इसका जवाब सोना रहा है। दुनिया भर में सोने को एक सेफ हेवन यानी महफूज पनागाह माना जाता है। पर ऐसा क्यों है? इसकी कदर इसलिए है क्योंकि ये नायाब है और किसी रिवायती मालियाती निजाम के कंट्रोल में नहीं है। सोना रखने का सबसे आम तरीका तो जेवरात ही हैं। ये सरमायाकारी और बचत का एक ट्रेडिशनल तरीका है। लेकिन सिर्फ सरमायाकारी के लिए एक मसला है बनवाई, जो बेचते वक्त वापस नहीं मिलती। यानी सरमायाकारी करते ही उसकी कदर में 15% तक की कमी आ सकती है। सरमायाकारी के लिए एक बेहतर ऑप्शन है गोल्ड बुलियन। देखते हैं कि बिस्किट या सिक्के कैसे मुख्तलिफ हैं। तो अहम बात यह है कि बुलियन की कीमत सिर्फ इसके वजन और खालिसपन पर मुनहसर होती है। नए सरमायाकारों के लिए एक और भी आसान ऑप्शन है, यह है डिजिटल गोल्ड, जिसमें सोना पास रखने की जरूरत नहीं। डिजिटल गोल्ड में सरमायाकारी बहुत आसान है, स्मार्टफोन से चंद स्टेप्स में हो जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा सहूलत है, लेकिन हाँ, इसमें थोड़ी बहुत इंतजामी फीस हो सकती है। अब देखते हैं सोने और एक आम सेविंग्स अकाउंट का मुकाबला महंगाई के सामने कौन बेहतर है। सेविंग्स अकाउंट में रखे पैसे की कुव्वत खरीद महंगाई की वजह से वक्त के साथ कम होती जाती है। इसके मुकाबले में सोना अपनी कुव्वत खरीद को बरकरार रखता है, बल्कि कभी कभी बढ़ा भी देता है। तो फिर सुनहरा असूल क्या है? सोना एक दिफाई टूल है, कोई जल्दी अमीर होने की स्कीम नहीं। माहिरीन अक्सर मशवरा देते हैं कि पोर्टफोलियो का सिर्फ 10% हिस्सा ही तहफ्फुज के लिए सोने में रखें। तो असल बात यह है कि सोने का मकसद दौलत बनाना नहीं, बल्कि इसे बचाना है। तो सोने जैसे असासों को समझना एक मुस्तहकम माली मुस्तकबिल की तरफ पहला कदम है।